नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज और अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला के सिमराही बाजार में है। और मेरे कैमरे में जिस चेहरे को देख रहे हैं, इसका नाम है डॉक्टर ओपी पांडे, जो विगत 10-12 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, जो दांत से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। और ये इसका जो शॉप का नाम है स्माइल डेंटल क्लिनिक, जो 12 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। अगर आप भी दांत से परेशान हो जाते हैं तो सीधा सोचना विचारना नहीं है, डॉक्टर ओपी पांडे से मिलिए और अपने दांत की समस्या को दूर करें। क्योंकि दांत ही अगर सबसे मेन चीज है, अगर किसी भी चीज को अगर आप खाते हैं, अगर आपके पास दांत ही नहीं रहेगा तो आप खाएंगे कैसे? और दांत में कीड़ी क्यों लगता है, दांत में पिलवा क्यों फटता है, दांत से परेशान क्यों रहते हैं कस्टमर, क्यों रहते हैं? जानकारी लेते हैं किसान, जो कि अधिकतर अभी दांत से लोग परेशान हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं और अक्सर किसी चीज को खा नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले स्वागत है सर अपना टॉप न्यूज में। नमस्कार। आपके चैनल को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार। कितने वर्षों से सर सेवा दे रहे हैं आप? मैं 2012 से ही यहाँ अपना क्लिनिक चलाता हूँ। अभी तक में कहाँ-कहाँ आप सेवा दे चुके हैं सर? इससे पहले मैं करजन में भी बैठा करता था, इसके बाद कुमियाही त्रिवेणीगंज पड़ता है, वहाँ भी मैं बैठा करता था। अच्छा, यहाँ सिमराही बाजार में कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? लगभग 13 वर्षों से। 13 वर्षों में कहाँ-कहाँ तक के पेशेंट यहाँ पे पहुँचे हैं? हाँ, तो अपना देश और लोकल छोड़ के थोड़ा देश विदेश से भी पेशेंट आते हैं, जैसे कि जनकपुर हुआ, नेपाल हुआ, इस सब से घंटाबाड़ी सब से भी पेशेंट आते हैं। अच्छा सर, दाँत में किसी कस्टमर को दाँत में पिलवा फटता है, इसका मतलब कारण क्या है पिलु फटने का? दाँत में पिलवा बहुतों से कारण से पड़ता है। जैसे कुछ पेशेंट है कि प्रॉपर ब्रश नहीं कर पाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद भी माउथ वॉश करना चाहिए, नहीं करते हैं। वो जो फूड जो है मतलब खाना दाँत के ऊपर अटका हुआ रह जाता है, चिपका हुआ, उससे ज़्यादा होल नाइट फिर सोते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होने की चांस रहती है। बच्चे लोग हैं, चॉकलेट खा लिए, केला खा लिए, दूध ही पीते हैं, माउथ वॉश नहीं करते हैं, अनेकों सा कारण है इस तरह से। अच्छा, कोई कस्टमर दाँत से परेशान है, जिसके दाँत में छेदा हो गया, चौं में छेदा हो गया, तो छेदा जैसे साइड में हो गया, तो वह दाँत को लगाना उखाड़ के सही होगा या उस छेदा को भरवाना सही होगा? छेदा को भरवाना ज़्यादा बेटर रहेगा, या नहीं तो उसे अगर पेशेंट एफर्ट करने लायक है तो उसको आरसीटी भी करा सकते हैं। उससे पहले एक्सरे करके देखना पड़ेगा कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट की जड़ में थोड़ा सूजन हो जाता है, उसे अगर पानी पीते हैं लगता है कनकनाहट, सेंसिटिविटी होने की ज़्यादा चांस रहती है। अच्छा, कोई अगर भरा लेगा तो उसका क्या कुछ मतलब गारंटी है, कब तक वह रह सकता है? देखिए, कोई कहने के लिए तो गारंटी तो किसी की लाइफ का भी नहीं है, तो हम पेशेंट का कैसे कहें। 4-5 साल सही रहता है, उसके बावजूद कुछ पेशेंट का भी जवाबदेही है जो अच्छी तरह से उसका केयर करे, खान-पान पे ब्रश करे 2 टाइम, कम से कम सुबह में 1 बार जैसे करते हैं, रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले। अच्छा, दाँत जैसे वह उखाड़ लिए, तो उखाड़ने के बाद जो दूसरा दाँत लगाएँगे तो उसका कितना दिन तक कम से कम चल सकता है वह? उसको 2 तरह का दाँत हम लोग लगाते हैं, एक है रिमूवेबल मतलब खोलने लगाने वाला, और दूसरा है फिक्स वाला दाँत लगाते हैं। हुँ। फिक्स वाला थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो मतलब उससे कोई हानि नहीं है, उसे खाने में आप सब कुछ खा सकते हैं, जैसे मटन, चिकन जो होता है, हुँ। सुपारी, पान सारा चीज़ खा सकते तो हैं। फिक्स वाला कितने दिन तक रह सकते हैं कम से कम? कम से कम 10-15 साल तक रह 10-15 सकते हैं। साल। अगर दाँत जो है जिस पे कैप लगाए हैं, हुँ। उसमें कोई अंदर से कैविटी न लगे तो। और दूसरा अगर विदाउट फिक्स वाला अगर करते हैं वो तो? खोलने लगाने में लगाते हैं, वो पेशेंट खाने टाइम में अपना पहन ले या खोल के फिर रख सकते हैं। उसका तो चलता है, लाइफ टाइम ज़्यादा है। लेकिन उससे थोड़ा परेशानी भी होता है। जी। लेकिन अगर परमानेंट लग जाए तो कस्टमर किसी भी चीज़ को जैसे भुजा भरी खा जाते हैं, मकई का भुजा खाते हैं, चावल का भुजा खाते हैं, चूड़ा का भुजा खाते हैं तो परेशानी नहीं होता है। लेकिन जो समस्या होता है अक्सर लोगों को होता है दाँत से भी चौक के समस्या होता है। किसी बच्चे को जैसे कि कुकुर दाँत निकल जाते हैं, तो इसका मतलब कारण है कुकुर दाँत निकलने का क्या? देखिए, कुछ पेशेंट में दाँत जो होता है ना, मिल्की टूथ मतलब दूध वाला दाँत, जो बचपन में इरप्ट होता है, वो जो है दाँत अगर दर्द में थोड़ा हिल रहा है, हिलने के बाद क्या होता है वो बैठ जाता है। अगर पेशेंट को दर्द नहीं करता है तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बोलते हैं। टाइम तो उसका हो गया दाँत निकालने का, दाँत नहीं निकाला गया तो उसके बाजू में क्या होता है कि दाँत नीचे से जो परमानेंट वाला ग्रोथ कर रहा है, मतलब उग रहा है, तो वो अपना साइड जगह तो लेके निकलेगा, चाहे बाहर से हो या अंदर से हो। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मुँह के फेस में, दाँत में समस्या ज़्यादा चौव में अक्सर क्यों होता है? जो हम लोग खाने में ज़्यादातर यूज़ चौका ही करते हैं, जिसको मोलेट टूथ बोलते हैं। उसमें खाना खाते हैं, ब्रश प्रॉपर नहीं करते हैं, तो फूड पार्टिकल जो है ना मतलब चिबाने के बाद, वो चोव में मतलब उस जो कस्प है, उस पे चिपके हुए रहते हैं, तो उस कारण से होता है।
अच्छा, किसी का दाँत बाहर निकलने लगा, तो बाहर जो निकल रहा है उसको किस तरह से केयर किया जा सकता है? पेशेंट का अगर दाँत आगे है, मतलब उसको जैसे बोलते हैं कि दाँत आगे दतुगा। हाँ, हुँ, दंतुगा बोलते हैं गाँव घर में। तो हुँ। उसको है कि ये 2 तरह का हम लोग क्लिप का एडवाइस देते हैं। एक तो खोलने लगाने वाला रिमूवल, एक फिक्स वाला। वो डिपेंड करता है पेशेंट को देखने के बाद, कितना दाँत मतलब आगे है। कुछ में होता है कि रिमूवल लगा के 6-7 महीने के अंदर चला जाता है, या नहीं तो फिक्स वाला क्लिप लगाते हैं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, उसमें पेशेंट को दाँत निकालना भी पड़ सकता है। अच्छा, स्पेस बनाने के क्लिप लगाने से क्या लगता है कि जो दाँत बाहर आ रहा है वो अंदर जा सकता है क्या? जी, जाता है, जा सकता है जाता है। अंदर। अभी तक में जो 13 वर्षों से सेवा जो दे रहे हैं, तो 13 वर्ष में ऐसा कौन-सा पेशेंट लगा कि जिसमें आपको जटिल लगा कि समस्या ज़्यादा इस पेशेंट को हो? जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे, उसी दिन बहुत 10-12 साल पहले की बात है कि इम्पैक्टेड टूथ कर रहे थे, लास्ट मोलर का, जिसको अकल-चो बोलते हैं गाँव घर में। उसमें समस्या आई थी। समय दाँत निकालने में बहुत सा समय लग गया था, क्योंकि पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं था। ऊपर से दाँत का फ्रैक्चर हो गया था, मतलब ब्रेक हो गया था। उसके बाद तो अभी तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया है। अच्छा, किसी कस्टमर का दाँत उखाड़े तो उसको क्या-क्या खाने में परहेज़ करना चाहिए? उसको जैसे कि दही, केला, चीनी, मिठाई और जो भी होता है फफना चीज़, ये सब नहीं खाना चाहिए। हार्ड चीज़ नहीं खाना चाहिए, सॉफ्ट चीज़, या तो खिचड़ी बना के खाए या दाल-रोटी, दूध-रोटी को मतलब ये करके मिक्सिंग में हाथ से मतलब फूलने के लिए दे दिया जाए, उससे खाए तो आराम अच्छा, से। गाँव घर में देखा है तो अक्सर महिला दाँत उखाड़ती हैं तो उसको घरेलू काम से परेशान रहती है। तो दाँत उखाड़ने के बाद कितने दिनों तक काम से वंचित होना चाहिए? काम से कम 4-5 दिन वंचित होना चाहिए। काम अगर सारा कर भी सकते हैं तो माथा पे जो है ना वज़न नहीं उठा सकते हैं, और बोलने पे थोड़ा परहेज़ी करना पड़ेगा पेशेंट को। नहीं तो ज़्यादा बोलने से भी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है, वहाँ सूजन होने की चांस ज़्यादा रहती है। सर 13 वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं। किस डिग्रीधारी के रूप में यहाँ पे सर सेवा दे रहे हैं आप? मैं दाँत का तो हूँ, उसके अलावा जैसे मेरे पास थूथना हुआ, कान हुआ, नाक है, इससे संबंधित सारा चीज़ का यानी है। गर्दन से ऊपर सारे चीज़ को आप जी, देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सा देखते हैं कि गाँव देहात में दाँत उखाड़ते हैं, कोई डिग्रीधारी नहीं रहते हैं, कस्टमर उसके पास जाते हैं और अपना मुँह फुला के चला आते हैं। इसमें क्या मतलब है? इसमें पेशेंट का भी गलती है, क्योंकि उसको अच्छी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। सही वो डॉक्टर के पास जी, नहीं पहुँच नहीं सकते पहुँच हैं। पाते हैं। हर जगह जाके बैठे हुए, यहाँ तक कि इस विभाग में ऐसा है, घर पे भी जो जाके लोग दाँत उखाड़ देते हैं। इसमें किसका गलती है बताइए? जो अपना टॉप न्यूज़ के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश रहेगा सर? उम, टॉप न्यूज़ के सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, अपना केयर कीजिए। जहाँ तक दाँत का सवाल है, अच्छी तरह से 2 बार कम से कम ब्रश कीजिए, सुबह में जैसे करते हैं, और रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले। और मीट, मांस, मछली पे परहेज़ी करें, खाने के बाद अच्छी तरह से परहेज़ी रखें। जहाँ तक स्मोकिंग का सवाल है, उस पे तो परहेज़ी रखना ही पड़ेगा। चिविंग, गुटखा, पान, ये सब जितना भी आता है सिगरेट, मत्स्य में, उस सबको जितना करें उतना आप सेहत अच्छा रहेगा आपका, दाँत सुरक्षित रहेंगे, बिना दाँत का तो कुछ नहीं है। यहाँ का सर एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है? मेरा क्लिनिक का लोकेशन है स्माइल डेंटल क्लिनिक, सिमराही बाज़ार, हॉस्पिटल रोड, रेफरल हॉस्पिटल के थोड़ा आगे है। तो आप देख रहे थे मेरे कैमरे में स्माइल डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर साहब जिसका नाम है डॉक्टर ओपी पांडे। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया अपना टॉप न्यूज़ के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।